दोस्तों एक कड़वी सच्चाई सुन लो, एक रिलेशनशिप तभी वर्क करती है जब लड़की लड़के को चेस कर रही हो, मतलब लड़की ज्यादा प्यार करती हो। अगर लड़का ज्यादा प्यार करता होगा ना तो वो ज्यादा टॉलरेट भी करेगा, ज्यादा फॉरगिव भी करेगा और बहुत फास्टली खुद को लूज कर बैठेगा। लेकिन अगर लड़की ज्यादा प्यार कर रही होगी ना तो नेचुरली जिसे कहते हैं सबमिट भी करेगी और ज्यादा नर्चर भी करेगी और जिस इंसान को पसंद करती है उसे प्रोटेक्ट भी करेगी। बट हम लौंडों की प्रॉब्लम क्या होती है, हम सोचते हैं एफर्ट्स इक्वल टू रिजल्ट, लॉजिकली सोचते हैं कि जैसे जिम जाके हम ज्यादा वेट लिफ्ट करते हैं ना तो ज्यादा मसल बिल्ड होती है, वैसे ही जैसे हम ज्यादा काम करते हैं तो ज्यादा पैसा कमाते हैं, इसी तरीके से लड़की में वर्क करेगा। हम ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे तो लड़की जल्दी से अट्रैक्टिव फील करेगी। बट दैट्स टोटली इनकरेक्ट। वुमेन साइकोलॉजी बिल्कुल ही अपोजिट होती है। उसके लिए जो ज्यादा होता है ना वो ओवर हो जाता है, उसके लिए जो कम होता है ना वही क्रियोसिटी को बिल्ड करता है। उसको जो चीज बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है ना, बहुत ज्यादा फ्री में मिल रही होती है, उसकी वैल्यू उसकी नजरों में बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, वो उतना ही जल्दी आपसे दूर हो जाती है। इसकी बजाय वो एक ऐसे लड़के से अट्रैक्ट हो जाती है जो उसे बहुत ज्यादा चैलेंजेस दे रहा होता है, मतलब जिसको देखकर ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसे लूज कर दिया ना तो मैं सब कुछ खो बैठूंगी। वहीं से जिसे कहते हैं चेस का गेम स्टार्ट होता है। इसीलिए सिर्फ फॉलो कभी भी मत करो, क्योंकि फॉलो करने से कभी भी जिसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि आप ही उसे चेस कर रहे हो ना, वो तो आपको चेस नहीं कर रही है, तो कोई भी फायदा नहीं है। अब इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि हम गेम को पलट कैसे सकते हैं, गेम को शिफ्ट कैसे करें, मतलब वो लॉजिकली नहीं, हमें इमोशनली पाना चाहें। उसी को डिटेल में आज डिस्कस करूंगा और सारी चीजें आपको खुलकर बताऊंगा, कैसे लड़की का इमोशनल ब्रेन जिसे कहते हैं वर्क करता है, कैसे वो लॉजिकली आपको चूज करती है, इमोशनली चूज करती है, और जैसे चेजर और हंटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है जो मैकियावेलियन साइकोलॉजी में मैंने आपको समझाया है। सारी चीजें खुलकर शेयर करूंगा। बट एक चीज को ध्यान रखना कि जो भी आप सीख रहे हो ना उसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट लेसन है, इनको ध्यान से सुनो, आपका गेम चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम समझते हैं इमोशनल एंड लॉजिकल परस्यूट। देखो अगर लड़की आपको लॉजिकली चूज करती है ना, यानी कि आपके रिसोर्सेज की वजह से आपके पास आती है, मतलब आपके पास कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है बहुत सारा, बंगला, गाड़ी, रिसोर्सेज, जो भी आप उसे दे रहे हो ना, महंगी महंगी डेट्स पर लेकर जा रहे हो, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में उसे कुछ भी दिला रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो एक्सपेंसिव, तो उसकी वजह से वो आपके पास आती है। जैसे वो चीजें थोड़ी कम होती है ना, वो चीजें आप पैसा खर्च करना कम करते हो, थोड़ी सी डाउनफॉल दिखती है, तो वो तुरंत से आपके पास से चली जाती है, क्योंकि उसी की वजह से वो आई थी कि पैसे की कमी थी, उसे भी अपने खर्चे पूरे करने थे, वो आपके पास आई थी लॉजिकली सोच के। लेकिन जब वो आपसे इमोशनली जुड़ती है ना, इमोशनली कनेक्टेड होती है, तो उसे आपकी एक आदत सी लग जाती है, जैसे कि आप उसके इमोशंस को, उसकी फीलिंग को और जो उसके बॉडी के जेस्चर्स होते हैं ना, बॉडी को एक तरीके से ट्रिगर करते हो, वो इमोशनली कनेक्टेड हो जाती है। जब धीरे धीरे आप बात करते रहते हो ना, एक समय के बाद इमोशनल अटैचमेंट बन जाती है, फिर वो आपको मिस करने लगती है, आपके बारे में चीजों को इमेजिन करने लगती है, और जो कम कम टाइम उसे आप दे रहे होते हो ना, कम अटेंशन दे रहे होते हो, पूरा वो नहीं जान पाती है, तो वहीं से एक आदत सी बन जाती है कि मुझे इसके बारे में और ज्यादा जानना है। वहीं पे चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। अगर एक एग्जांपल समझाऊं ना, जैसे कि रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा लड़की हमेशा रेसिस्ट ही करती है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ऐसे नहीं जाना, मुझे ये बात नहीं माननी, वो तो वो हमेशा ये सोच रही होती है कि मैं इससे बेटर भी डिजर्व करती हूँ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं एफर्ट्स मार रहे होते हो। बट धीरे धीरे आपने नोट करा होगा, जब आप धीरे धीरे चलते रहते हो ना, टाइम के साथ वो सारी चीजों को करने लगती है, क्योंकि वहां पर एक इमोशनल अटैचमेंट सी क्रिएट हो जाती है। फिर वो आपको खोने से डरती है, फिर वो चाहती है कि ये बंदा जो चीजें मुझे दे रहा है ना वो हमेशा देता ही रहे। वो एक्चुअल में आपसे एडिक्टेड नहीं होती है, वो जो आप उसे दे रहे हो ना, वो फीलिंग वो उससे एडिक्टेड होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप पहले ही समझ लो कि एडिक्शन कभी भी जिसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से नहीं बनता है। एडिक्शन बनता है हमेशा कॉन्ट्रास्ट से। कभी जिसे कहते हैं आप उसे भर भर कर अटेंशन देते हो, कभी डिसअपियर होते हो, कभी हल्का से जगह टीज करते हो, कभी जिसे डिस्टेंस बनाते हो, वही चीज उसे पसंद आती है, वही एक तरीके से रोलर कोस्टर की तरह लगती है। बट ज्यादातर लड़के गलती क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी रिवील करके रख देते हैं, लड़की को आई लव यू वगैरह बोल देते हैं कि मैं तो पूरी तरीके से जिसे कहते हैं दीवाना हो चुका हूं, और उन्हें लगता है कि अब तो मेरी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने उसे जिसे कहते हैं बता दिया ना अपनी फीलिंग्स को। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वहीं से जिसे कहते हैं वो गेम को हार जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, कभी भी लड़की को सामने से आई लव यू नहीं बोलना है, वही सामने से आई लव यू बोले, इसी तरह की सिचुएशन जैसे क्रिएट करनी है। उसी के लिए मैं आपको सेकंड पॉइंट में इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, चेजर वर्सेस हंटर माइंडसेट। यही एकमात्र डिफरेंस होता है उन लड़कों में जो लड़की को अट्रैक्ट कर लेते हैं और जो नहीं कर पाते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको राइट अप्रोच करनी होती है, जिससे कभी भी आपको रिजल्ट रॉन्ग नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप डेट पर चलने के लिए पूछोगे तो हाँ ही मिलेगा। देखिए पहले जब मेरे को कुछ भी नहीं पता था ना, डेटिंग वगैरह, साइकोलॉजी वगैरह, घंटा कुछ पता नहीं था, तो मैं क्या पूछता था, एक जिसे कहते हैं चेजर के माइंडसेट के साथ अप्रोच करता था। मैं उसे बोलता था, ऐसे फालतू के सवाल पूछता था कि हाँ तुम जब फ्री हो ना तो बता देना, हम कहीं घूमने चलेंगे, या फिर कहां पर चलना है, तुम आज फ्री हो, आज मिलते हैं ना, इस तरीके से पूछते हैं।
तो इससे क्या होता है, मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा नीडी शो कर रहा हूं। और लड़कों की तरह ऐसे मैसेज उसके बाद आते रहते हैं कि कभी मूवी देखने चल ले रहे हैं, कहीं कुछ कर ले रहे हैं। सबको पता होता है, उस लड़की को पूरा पता होता है कि ये बंदा सिर्फ फिजिकल जिसे कहते हैं टच वगैरह के लिए जैसे कि मिलना चाह रहा है। और ऐसा भी मैं शो कर दे रहा था कि मैं डायरेक्शन लेस हूं, मैं लीड नहीं कर सकता, मेरी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही ज्यादा लो है, क्योंकि मैंने उसे कुछ बताया नहीं कि मेरा क्या प्लान है। बस मैं चाह रहा हूं कि वो मेरे को टाइम बता दे। और इतना ज्यादा मैं बेवकूफ था, ये तक पूछ लेता था कि कहां चलना है। तो वो चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं आती थी। 90% ऑफ द टाइम मेरे को ना ही बोल दिया जाता था। 10% ऑफ द टाइम क्या होता था कि जब वो एक्चुअल में फ्री है, कभी कभार कहते फ्री है, बिल्कुल ही काम धंधा नहीं है, तो बोल दिया कि चल ले रहे हैं, वो भी टाइम पास ही होता था। ठीक है, वो चीज़ बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं आई। मैंने सीखा जब मैंने माकियावेली की साइकोलॉजी को पढ़ा ना, और हंटर माइंडसेट को समझा, जो इस वीडियो में डिटेल में समझाया था। नहीं देखी वीडियो, एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि हंटर माइंडसेट क्या होता है। हंटर माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा क्लियर इंटेंशन के साथ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, बिल्कुल जिसे कहते हैं क्लियरिटी देता है कि कहां पर चलने वाले हैं, क्या प्लान है, वो सब कुछ डिसाइड करके पहले से ही बता देता है। वो ऐसे नहीं बताता है, उससे नहीं पूछता है कि क्या करना है। जैसे कि मैं आपको एक अप्रोच बताता हूं, अगर मेरे को जिसे कहते हैं संडे को मैं फ्री हूं, तो मैं इस तरीके से बोलूंगा कि मैं संडे को फ्री हूं और मैं यहां घूमने जाने वाला हूं, और काफी दिनों के बाद मूड बना है, तुम भी साथ चलो। और उसके साथ में टाइम प्लस प्लेस प्लस उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो जगह होगी, अगर जैसे कि म्यूजिक लवर है तो म्यूजिक से रिलेटेड कोई जगह होगी, जैसे कि रेस्टोरेंट, कैफे वगैरह, या फिर कुछ उससे रिलेटेड, उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड, टाइम प्लेस सब कुछ उसे बता दूंगा क्लियरिटी के साथ। उससे क्या दिखता है कि मैं लीड करने वाला हूं, मैंने सब पहले से डिसाइड कर लिया है, बस तुम आकर ज्वाइन करो। वही चीज सब लड़की को चाहिए होती है कि मुझे सामने से कुछ भी ना करना पड़े, बस मैं जाऊं और ऐसा मुझे वो पिक कर ले। पिकअप करने के बाद जिसे कहते हैं सारी चीजें खुद ही हैंडल करे। वही आपकी मैस्कुलिन डायरेक्शन को दिखाता है, मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है। यही होता है हंटर माइंडसेट। इस तरीके से अप्रोच करोगे ना, तो 99% ऑफ द टाइम जिसे कहते हैं वो हाँ ही बोल देगी। और अगर ना भी बोले ना, जिसे कहते हैं बिजी हूं या फिर अभी नहीं चल सकती, तो भी आपको नीडी नहीं बनना है कि क्यों नहीं चल सकती हो, तुम हर बार ऐसे करती हो। नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं, ओके नो प्रॉब्लम, ये ऐसे बोलकर निकल जाओ। फिर उसे ऐसा लगेगा कि ये बंदा तो मेरी वैलिडेशन के लिए जिसे कहते हैं बिल्कुल भूखा नहीं है, बिजी था, जिसे कहते हैं घूमने जाने वाला था, इसने बोल दिया, अब नहीं पूछ रहा। तो वहां से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, वहां से उसके दिल में रिस्पेक्ट बढ़ती है। वो सोचती है कि अरे ये बंदा तो सबसे अलग है, ये मेरी वैलिडेशन को चेज नहीं कर रहा, इसे घूमने जाना था इसीलिए साथ में जाने के लिए बोल दिया। अब जिसे कहते हैं मना कर रहा है, मतलब मना नहीं करना है, इन द सेंस नहीं पूछना है दोबारा से। एक चीज और होती है, अगर वो सिर्फ लाइक करके छोड़ देती है, कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो भी डबल टेक्स्ट नहीं करना है, तो भी दोबारा से नहीं पूछना है। अब उसे सामने से मैसेज करना हो, एक मैसेज इधर से गया, उसका सामने से मैसेज आना चाहिए, रीजन बताएगी जेन्युइन, या फिर नेक्स्ट टाइम कब मिलने वाले, क्या होगा वो उसे बताने दो। आप पीछे से मत जाओ, क्योंकि पीछे से जाओगे तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद ही खोओगे, धीरे धीरे अपना गला घोटोगे, अपनी जो इंडिविजुअलिटी है ना उसको मारोगे। पार्ट 3 में समझते हैं गोल्डन रूल ऑफ हंटर्स, टेक्सटिंग एंड कॉन्टैक्ट। एक रिलेशनशिप के स्टार्टिंग फेज में मोस्ट ऑफ द लड़के यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, कॉन्वर्सेशन को बहुत लंबा खींचते हैं। वो सोचते हैं जितना ज्यादा लेंदी कॉन्वर्सेशन होगी ना, उतना ही ज्यादा इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग होगा। लड़की सोचेगी कि इसके बारे में तो बहुत कुछ पता लग रहा है, ये बंदा ऐसा है, इतना इतना इसने अचीव कर रखा है, ये वो सब कुछ अपने बारे में बता रहे होते हैं, बहुत ही जल्दी सब कुछ रिवील करके रख देते हैं। बट यहां पर मैं आपको एक कमाल रूल के बारे में बताता हूं, ऐसे कभी अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होता। एक गोल्डन रूल मैं आपको बताता हूं। लड़की के लिए जो कम होता है ना, वही जिसे कहते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा होता है। और जो ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा आप दे रहे हो तो ज्यादा एफर्ट, ज्यादा टेक्सटिंग, ज्यादा कॉलिंग, वो उसके लिए ओवर हो जाता है। इसीलिए वो हमेशा एक ऐसे लड़के को आप देखोगे उसके पीछे जा रही होगी जो उसे बहुत कम देता है, कभी बात करता है, कभी इग्नोर कर देता है, कभी से कहता है अपने काम में बिजी रहता है। उसको लगता है कि ये बंदा लाइफ में बिजी है, किसी मिशन को चेस कर रहा है, कुछ तो कर ही रहा है ना। झूठा कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं टिकता है। लेकिन जो बंदा रियली में जैसे कहते हैं अपनी लाइफ में भी काम कर रहा होता है, सिर्फ लड़की के पीछे नहीं होता, उसे कम देता है, वही उसको ज्यादा लगता है, उसी को वो चेस करती है। और चेस करवाने के लिए इसे कहते हैं आपको क्रेविंग्स को हमेशा जिंदा रखना होता है, क्योंकि आप ज्यादा बता देते हो, ज्यादा दे देते हो, तो जिसे कहते हैं क्रेविंग्स भी मर जाती है, मिस्ट्री मर जाती है। बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालोगे तो बहुत जल्दी अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जैसे कि मसल बना रहे हो, तो ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। बस इतना समझ लो कि बिना कुछ करे, बिना उसने कुछ करा ही नहीं है, जिसे कहते हैं आपको कुछ भी नहीं दिया है, कमिटमेंट नहीं दी है, और आप एक्सेसिव वे में जिसे कहते हैं टेक्स्ट करे जा रहे हो, कॉलिंग करे जा रहे हो, 5-5 घंटे 6-6 घंटे लगे पड़े हो, एक्सपेंसिव गिफ्ट दे जा रहे हो, तो समझ लो आप अपनी वैल्यू को लूज कर रहे हो। उसको दिख रहा है कि बंदा कितना ज्यादा नीडी है, कितना बड़ा सिंप है। अगर आप जानना चाहते हो ना कि 8 कौन से सिम बिहेवियर होते हैं जो आपको रिलेशनशिप में कभी भी शो नहीं करने, जो आपकी रिलेशनशिप में अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करते हैं, तुरंत से डिस्ट्रॉय करते हैं इंस्टेंटली, तो इस वीडियो में बताया हुआ है, एक बार वीडियो को देख लेना इस वीडियो के बाद। फिलहाल इतना समझो कि आप किस तरीके से वर्क करना है, मैं आपको आगे बताता हूं। पार्ट 4 में समझते हैं बिल्डिंग इमोशनल केमिस्ट्री ऑन डेट। लड़की से बात करते समय कॉन्वर्सेशन को कभी इंटरव्यू मोड में लेकर मत जाओ, मतलब सिर्फ क्वेश्चंस मत पूछो, स्टेटमेंट्स का यूज करो, लेट मी गैस, इस तरीके से गैस करके पूछो। जैसे कि अगर आप उससे पूछना चाहते हो ना कि आप कहां से हो, तो डायरेक्ट
पूछोगे ना आप कहां से हो, उसका जवाब देगी, फिर आप दूसरा क्वेश्चन पूछोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, गैस करना है। जैसे कि लेट मी गैस, मुझे लगता है कि तुम दिल्ली से हो, क्योंकि तुम्हारी जो वाइब है ना वो दिल्ली की एक मॉडर्न गर्ल की तरह लग रही है, क्या मैं राइट हूं? इस तरीके से पूछोगे ना तो उसका जवाब भी देगी, राइट होगी तो जवाब देगी, और इसे कहते हैं करेक्ट भी करेगी। अगर आप ये जानना चाहते हो किस प्रोफेशन में, तो इसको भी आप गैस करो, लेट मी गैस, मुझे लगता है कि तुम मॉडल हो। वैसे मैंने तुम्हारी होल्डिंग्स कहीं पे देखी नहीं है, इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो क्या? इस तरीके से बोलोगे ना तो वो तुरंत से जिसे कहते हैं लाफ भी करेगी और चीजों को समझेगी, जिसे कहते हैं चीजें आगे बढ़ेगी, कॉन्वर्सेशन कभी भी बोरिंग नहीं रहेगी। अगर आप डीप लेवल का इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो, डेट पर गए हो, बैठे हो साथ में, तो एक ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो जो कि डीप लेवल पे इसके इमोशंस को पैदा करें, इसे कहते हैं पास्ट की किसी फीलिंग को ट्रिगर करें। जैसे कि एक सवाल आप पूछ सकते हो कि तुम ऐसी किसी मोमेंट को दोबारा से जीना चाहोगे अपनी लाइफ में जिसमें तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हुआ हो, जो वो पास्ट में रिमाइंड करेगी ना उस मोमेंट को, तो उस मोमेंट में जो फीलिंग उसने फील करी थी वही फीलिंग्स दोबारा से आएंगी, और उस मोमेंट पे वो आपके साथ जब फील करेगी तो मेमोरी में उसी तरीके से वो रिस्टोर कर लेगी कि उस समय पे इस बंदे के साथ मैंने इस तरीके से फील करा था, और वही इमोशंस उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। फिर वो बाद में जाने के बाद भी, घर जाने के बाद भी उसी क्वेश्चन को याद करेगी, उसी इमोशन को याद करके आपको रिलेट करेगी, आप कनेक्ट कर जाओगे। इसी तरीके से वो आपको मिस करती है, इसी तरीके से बाद में 24/7 भी आपके बारे में सोचती है। अगर आप जानना चाहते हो कि 24/7 और ज्यादा उसे मिस करने के लिए जिसे कहते हैं कैसे मजबूर कर सकते हैं, या फिर वो आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचे, तो आपको टेंशन बिल्ड करनी होगी, जो इस वीडियो में डिटेल में बताया। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार चेकआउट कर लेना। पार्ट 5 में समझते हैं एंड कॉन्वर्सेशन ऑन पीक मोड। जब आप डेट पर हो और नोटिस करो कि कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा स्मूथ जा रही है, एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट हो रहा है जहां पर चीजें अपने आप हो रही हैं, मतलब जिसे कहते हैं आई कॉन्टैक्ट भी अच्छा खासा होल्ड हो रहा है, फिजिकल क्लोजनेस भी बढ़ रही है, और थोड़ा टची टची से हो रहा है, तो उस मोमेंट को और ज्यादा टॉप पर लेकर जाओ, फीलिंग्स को क्रिएट करो, हल्का से किस वगैरह कर सकते हो, जिसे कहते हैं हग कर सकते हो टाइटली। अब यही मूवमेंट होगा जब फीलिंग्स टॉप पर हैं, सारी चीजें मजेदार हैं, इसी मूवमेंट पर जिसे कहते हैं आपको कॉन्वर्सेशन को बंद कर देना है, डेट पर वहां से एंड करके चले जाना है इसी मूवमेंट पे, क्योंकि यहीं से क्रेविंग्स पैदा होती हैं, यहीं से वो सोचेगी कि मतलब इतना सब कुछ अच्छा जा रहा था, अचानक से इसे क्या हो गया, इसने कॉन्वर्सेशन एंड क्यों कर दी, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्या ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर इंटरेस्टेड था तो फिर ऐसा क्या हो गया, हजार सवाल जिसे कहते हैं जाने के बाद वो उठेंगे। वही उसके अंदर एक टेंशन सी बिल्ड करते हैं, वही दोबारा से मिलने के लिए, दोबारा से चीजों को एफर्ट्स मारने के लिए उसे मजबूर करेंगे। लेकिन अगर आप उसी जिसे कहते हैं डेट पर नेक्स्ट डेट की बातें करने लगोगे, नेक्स्ट हम कब मिलने वाले हैं, तुम्हारे साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, सब कुछ रिवील कर दोगे फीलिंग को, नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ नहीं सोचेगी, क्यूरियोसिटी मर जाएगी। वो ऐसा सोचेगी कि अरे इसको तो मेरे साथ अच्छा लगता है, इसे तो मैं इजी टू गेट है, पा सकती हूँ, सब कुछ ठीक है, फिर वो आपको चेज नहीं करेगी। आपको क्या करना होगा, कॉन्वर्सेशन को हमेशा टेक्सटिंग में भी, कॉलिंग पे भी यही चीज अप्लाई होगी, हमेशा पीक मोड पर छोड़ो, जहां पर चीजें बहुत स्मूथ जा रही हो, मजा आ रहा हो, सामने से बहुत ही ज्यादा टेंशन मिल रही हो, वहां पर आप चले जाते हो ना तो और ज्यादा क्रेविंग्स बढ़ती हैं। क्रेविंग्स को जिंदा जितने लंबे समय तक रखोगे वहीं तक चेस का गेम चलेगा। अब जब वो वापस आएगी ना, और ज्यादा टेंशन शो करेगी, और ज्यादा क्यूरियोसिटी शो करेगी, और ज्यादा टूट के आपसे मिलना चाहेगी, आपसे बात करना चाहेगी, आपकी फुल अटेंशन फुल टाइम वो खाना चाहेगी, तब भी आपको उसे फुल अटेंशन फुल टाइम नहीं देना है, क्योंकि वहां पर भी अगर आप अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को लूज करके अपने पर्पस को पीछे रख लिया तो गेम खराब हो जाएगा। मैं आपको सिंपल सा एक रूल बताता हूं, हमेशा इसे कहते हैं इसको फॉलो करना, जब तक आप अपने पर्पस को चेस करते रहोगे वो आपके पीछे चलती रहेगी, आपको चेस करती रहेगी। जिस दिन आपने अपने पर्पस को भुला दिया और उसे चेस करना शुरू कर दिया, समझ लो कि गेम ओवर हो गया। वो किसी एक ऐसे मर्द को और जरूर से ही ढूंढ लेगी जिसे वो चेस करती रहे। हमेशा याद रखो कि डेली अगर आपकी बात भी हो रही है ना, डेली आपको अटेंशन दे रही है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा हो जो उसे अटेंशन ना दे रहा हो, क्योंकि लड़कियों का नेचर ही होता है चेस करना। और जब तक आप उसके लिए एक ऐसे पर्सन बने रहोगे जिसे वो चेस करे, जो अपग्रेडेड हो, अपनी लाइफ में लगातार ग्रोथ कर रहा हो, तब तक अट्रैक्शन बिल्ड रहेगा। लेकिन अगर सब कुछ रिवील हो जाएगा और वहीं पे अट्रैक्शन का गेम खत्म हो जाएगा, मिस्ट्री खत्म हो जाएगी, तो लगातार अपग्रेड करना ही एक्चुअल में रिलेशनशिप को बढ़ाते रहना, ग्रो करते रहना ही सिंपल सा प्रिंसिपल है, इंश्योरेंस पॉलिसी है लॉन्ग टर्म में रिलेशन को जिसे कहते हैं बिल्ड करके रखने के लिए। यही एकमात्र ऐसा रूल है। अगर आप ग्रो करना बंद कर देते हो, पर्पस को भूल जाते हो, तो समझ लो कि रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, वो आपको छोड़कर जाने ही वाली है, 100% गारंटेड। तो सभी भाइयों के लिए मेरा फाइनल मैसेज यही है कि आप हमेशा खुद को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर चलना। जो आपकी ग्रोथ है ना, वो हमेशा नंबर 1 पर होनी चाहिए। आपको क्या करना है, सेल्फ प्रायोरिटी और नॉन नीडी का माइंडसेट अडॉप्ट करना है। इसी से आपकी जो रिलेशनशिप है ना, वो लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहेगी, वो हमेशा आपको चेस करने के लिए रेडी होगी। ये तो एक तरीके से माइंडसेट शिफ्ट हो गया। लेकिन जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है ना, मैंने उसमें 3 ऐसी वैल्यूएबल हैबिट्स के बारे में बताया है, जिन्हें अगर आप डेली फॉलो करते हो ना, तो इंस्टेंटली आपकी जो वैल्यू है ना, वो 10x तक बढ़ जाती है। फिर ही वो आपको चेस करेगी ना, क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी। तो अभी जो आपको माइंडसेट मिला है ना, तो जल्दी से उन हैबिट्स को जरूर से समझ लो, उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करो। बाद में क्या पता वो माइंडसेट भी शिफ्ट हो जाए, वो दोबारा से नहीं मिलेगा मौका। तो अभी इस वीडियो पे क्लिक करके देख लो।